द्वारका में 77वें पुलिस वीक 16 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक मनाया गया। इस वीक में द्वारका पुलिस ने हर दिन एक नई एक्टिविटी का आयोजन किया। इसमें द्वारका के सभी जोन के SHO, ACP एंड DCP का सहयोग रहा। सभी जोन के पुलिस स्टेशन में अलग अलग एक्टिविटीज का आयोजन किया गया। सेक्टर 23 का पुलिस स्टेशन 21 फरवरी को स्टूडेंट्स के लिए ओपन रखा गया। इसके अलावा सेक्टर 9 पुलिस स्टेशन में सीनियर हब द्वारका के साथ साइबर सिक्योरिटी को लेकर मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई। साथ ही पुलिस स्टेशन के सभी कर्मचारियों को आपस में इंट्रोड्यूस करवाया गया और कुछ गेम्स का भी आयोजन किया गया। यह 77वां वीक बहुत सफल रहा। कुमार और आप देख रहे हैं द्वारका सिटी। आज मैं द्वारका के सेक्टर 9 में SHO ऑफिस में हूँ, जहाँ की अभी हम कवर करने वाले हैं 16 से 22 तक जो पुलिस वीक मनाया जाता है इसके बारे में। और मिलते हैं आशीष दुबे सर, जो कि यहाँ पे SHO के पद पे हैं और जानते हैं इसके बारे में। जी सर, इस पुलिस वीक के बारे में बताएं कुछ, और इसका मकसद क्या होता है? पुलिस वीक का मकसद है कि कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं हम विद पब्लिक। जो अब जैसे मेरे एरिया में जो लोग हैं, जो लोग रहते हैं यहाँ पर, उन लोगों के साथ एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं ताकि वो पुलिस के बारे में जाने, हम उनकी प्रॉब्लम्स को जानें, ताकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कोई अगर आगे क्रिएट होती है तो उनके साथ भी एक समन्वय बना के उससे निपटारा किया जाए। एरिया में जो क्राइम होते हैं उसको कंट्रोल करने में अगर पब्लिक का कोई साथ मिले तो उस चीज़ को हम उनके साथ शेयर करते हैं। जैसे अब इसमें हम वेरियस प्रोग्राम्स करते हैं। तो अब मेरे थाने लेवल पर एक हमने मणिपाल हॉस्पिटल के साथ मिलके हेल्थ का एक चेकअप का कैंप लगाया था अपने थाने में, जिसमें कई लोगों ने आके पार्टिसिपेट किया। आज हमारे थाने में सीनियर सिटीजन्स को बुलाया गया। सीनियर सिटीजन आए, उनके साथ जो उनको आजकल जैसे साइबर से रिलेटेड उनके साथ बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो वो साइबर से रिलेटेड फ्रॉड्स से कैसे बच सकते हैं, उसमें हमने साइबर एक्सपर्ट्स को बुलाया। साइबर एक्सपर्ट्स ने आके उनको समझाया। उसके बाद उन्होंने एक एडवोकेट आए जिन्होंने जो विल्स वगैरह बनाते हैं सीनियर सिटीजन, उनके साथ उसमें भी फ्रॉड हो जाता है, तो उनको वो कैसे बनानी है, क्या उसमें ध्यान रखना है चीज़ें, वो सारा चीज़ बताई। इसके अलावा हम टेनेंट वेरिफिकेशन का भी डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं, और ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो टेनेंट्स रखते हैं, जो सर्वेंट्स रहते हैं हमारे, जो लोग रख लेते हैं सर्वेंट्स, अगर बिना किसी उनकी वेरिफिकेशन के रखते हैं तो कई बार देखा है कि वो क्राइम कर जाते हैं, पता नहीं लगता बाद में। तो सबके अंदर ये सोसाइटी, हमारे थाने के एरिया में इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ सोसाइटीज़ बहुत हैं, 189 सोसाइटीज़ हैं मेरे थाने में। तो वहाँ जाके उनके जो मैनेजमेंट्स हैं उनको बताते हैं कि आप लोग सर्वेंट्स का प्रॉपर वेरिफिकेशन करवाओ, टेनेंट्स की वेरिफिकेशन प्रॉपर रहनी चाहिए। इसके अलावा एक अभी हमने आज सेक्टर 23 में ब्लड डोनेशन का भी कैंप लगाया था, जिसमें कई लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। दिल्ली पुलिस पर्सनल ने भी ब्लड डोनेट किया, कुछ पब्लिक के लोगों ने भी किया। तो इस तरीके से एक इंटरेक्शन करते हैं पब्लिक के साथ। जी, जैसे कि सर पब्लिक और पुलिस के बीच में इस तरह का इंटरेक्शन से क्या फ़ायदा मिलेगा? देखो, जो बेसिक पुलिसिंग ये है कि एरिया में क्राइम कम हो। जी, तो आपने देखा भी होगा कि लास्ट ईयर हम लोगों ने हमारा जो एरिया है यहाँ पर स्नैचिंग्स, रॉबरीज तरह के केसेस बहुत ज़्यादा थे, बिकॉज ऑफ बड़ी ओपन रोड्स हैं। तो जो स्नैचर्स हैं वो क्राइम करके भागने में सफल हो जाते हैं। फिर लेकिन एक ऐसा कैमरास को चेक करके इनको पकड़ने का एक ऐसा शुरू किया, सारे थानों ने मिलके, पूरा ऑपरेशन की जो टीम्स है हमारी, उन्होंने मिलके तो उसका, और मैक्सिमम स्नैचर्स को पकड़ा हमने, विद रिकवरी पकड़ा। तो उससे क्या हुआ, जो क्राइम का ग्राफ है वो कम हुआ। अभी आप देख भी रहे होंगे पीछे जो कंपैरेटिव क्राइम चार्ट है, लास्ट टू लास्ट ईयर से, और लास्ट ईयर में मोर देन हाफ कम हुआ। जो इवन जो कॉल्स आती हैं स्नैचिंग की, रॉबरी की, वो भी हाफ से भी कम हो गई पर थाने में। प्लस जो रिकवरी है वो मोर देन 90% है। मतलब जब स्नैचर को पकड़ा, अगर वो किसी का मोबाइल छीन के भागा है तो वो मोबाइल रिकवर किया तब उसको पकड़ा। अगर कोई चेन छीन के भागा है तो चेन उसको पकड़ा, चेन रिकवर की, उनको उसने कहाँ बेचा उनको पकड़ा।
जो मल्टीपल क्राइम करते हैं उनकी बेल्स कैंसिल करवाएं कोर्ट में जा करके, ताकि वो नए सिरे से दोबारा बेल लेगा तो वो एंटेंगल रहे चीज़ों में, ताकि वो क्राइम की तरफ ना बढ़े। इस वीक 16 to 22 फरवरी तक मनाया जाता है दिल्ली पुलिस द्वारा। ये इसलिए मनाया जाता है कि दिल्ली पुलिस की स्थापना हुई थी 16 फरवरी को और पूरे 76 ईयर्स हो रखे हैं और 77th दिल्ली पुलिस वीक मनाई जा रही है। इस पूरे हफ्ते दिल्ली पुलिस द्वारा अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं अलग अलग पुलिस थानों में। जैसे हमारे थाने में RWMW मीटिंग की गई थी, जिसमें हमने सारे अपने एरिया के जो सेक्टर 19, 20, 23 तक जितने भी RWAs आते हैं और MWs आते हैं उन सबकी एक इनफॉर्मल और कम फॉर्मल मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई थी हमने थाने में। और उसके अलावा हम अलग अलग मीटिंग कराते हैं, अपने स्टाफ का आपस में इंटरेक्शन कराते हैं, एक दो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कराते हैं। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ प्लान्ड है। प्लस एक एक्टिविटी हम ये भी करा रहे हैं कि 20-21 फरवरी को जितने भी स्कूल के बच्चे हैं जो पुलिस स्टेशन में आना चाहते हैं तो ओपन हाउस रहेगा। कोई भी पुलिस स्टेशन में आके पुलिस स्टेशन की वर्किंग, पुलिस स्टेशन प्रोमाइसेस घूम सकते हैं, हम उनको फैसिलिटेट करेंगे। इस चीज़ में फैसिलिटेट भी करेंगे, फैसिलिटेट भी करेंगे, दोनों चीज़ करेंगे इसमें। और सर इस वीक के दौरान जो भी आपने एक्टिविटी किया है, इसके अंतर्गत एक जो आप लोगों को जो पब्लिक रिलेशन होता है उसके लिए आप क्या क्या करते हैं? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो जितने भी हम प्रोग्राम करेंगे वो पुलिस, कम्युनिटी और पब्लिक रिलेशंस के लिए ही करेंगे कि हमारा आपस का कोऑर्डिनेशन बढ़े। जो पुलिस की एक इमेज है उसको सुधारने की हम कोशिश करेंगे कि पुलिस ज़्यादा अप्रोचेबल रहे, पुलिस के पास आने से कतराए ना, पुलिस को अप्रोच करने से कतराए ना। कोई भी कंप्लेंट, कोई भी सजेशन होता है तो हमारे पास आप आ सकते हैं। ये वीक एक बड़ा अच्छा रहेगा अगर आप इस वीक में भी हमसे आके आप इंटरेक्शन करें, इनफॉर्मल इंटरेक्शन भी करें, तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं।